कि वह भोला के संग झोपड़िया झोपड़िया में और बहना डरपति होएगी अधीरिया में, बहना डरपति होएगी अधीरिया में, बहना डरपति होएगी अधीरिया में। सुनो बहना, सुनाई दे दीदी, सुनाई दे। गले में भोला के नाग बसत है, गले में भोला के नाग बसत है, गले में भोला के नाग बसत है, गले में भोला के नाग बसत है। मृग छाला वो बांधे कमरिया में, कमरिया में बहना डरपति होएगी अधीरिया में, बहना डरपति होएगी अधीरिया में। भोला के संग झोपड़िया झोपड़िया डरपति होएगी बहना डरपति होएगी अधीरिया में, बहना डरपति होएगी अधीरिया में। और जैसे ही कहा सती आगे बढ़ी, बहन एक नहीं बोली सती से। हाँ, और बहनों में ये खासियत होती है, बहुत कम बहनें देखी हैं हमने, वरना अगर एक बहन की थोड़े गरीब परिवार में शादी हो जाए और एक की ठीक ठाक घर में हो जाए, फिर तो बड़ा एंकर हो जाए, बखरत आने के चले बा के सामने। ये तो चप्पल देख देख चटकती है। हाँ। और सती खड़ी रही, एक बहन नहीं बोली सती से, सती की माँ ही, और माँ के लिए अपनी हर एक संतान प्यारी होती है। माँ ने सती को गले से लगा लिया, आओ बेटी बैठो, बिठाया। सती ने कहा मैया यज्ञ कहाँ पर हो रहा है, यज्ञ का रास्ता बताया, चली जाओ बेटी दरबार। और युवराज दरबार में सती पहुंची। सती ने देखा कि सभी देवी देवता यज्ञ पर बैठे हैं, सभी का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। तो सती आज क्रोध में आकर के कहने लगी है, सुनो पिताजी, चाहे तुम कितना भी छोटा या बड़ा कार्य करो, और जब तक उस कार्य में भोले बाबा का स्थान नहीं होता है, महादेव का स्थान नहीं होता है, वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है। तो आज सती अपने पति का अपमान नहीं सह पाई, उस जलते हुए यज्ञशाला में कूद जाती है सती और कहती है कि बल के बकरो बल से पहले और अपना बलिदान चढ़ाऊंगी, बाबुल के कर्म कुकर्मों का निश्चित ही दंड दिया। और जैसे ही कहा तो मेरे भैया, तो आज सती जी यज्ञशाला में जैसे ही कूदी, दो गढ़ भेजे थे, दोनों गढ़ दौड़ करके जाते, और जैसे ही दौड़ करके जाते हैं, भोले बाबा से जाकर के कहा, भोले बाबा ने सती को अधजला निकाला, और जैसे ही सती के उस अधजले शरीर को निकाला, हाथों पर रखा, और महादेव रोने लगे। अब जरा विचार कर, जब महादेव रोए होंगे तो इस दुनिया में क्या हुआ होगा। बोले बाबा सती के शरीर को लेकर के चले, विष्णु भगवान ने जब देखा तो अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, सती जी का एक एक अंग जहाँ पर कट कट के गिरता गया, वहां एक सुंदर देवी माँ का मंदिर बनता गया, जिन्हें नवनिधि यानी नव दुर्गा कहते हैं। इन्हीं सती जी ने आकर के महाराज हेमांचल के घर पे जन्म लिया था, तब इनका नाम रखा गया था गिरजा। गिरजा धीरे धीरे थोड़ी सयानी हुई, और देव ऋषि नारद जी का आना हुआ। नारद ने जैसे ही देखा, बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। महाराज हेमांचल ने, आओ नारद बैठो। बड़े सुंदर समय पर आए। खुश रहो राजन, प्रसन्न रहो, नारायण नारायण नारायण। बीड़ा कहाँ से मंगाया है तुमने? बीड़ा कहाँ से मंगाया? मेला में ते लाए।
सुनो, हाँ। बड़े ही अच्छे समय पर आए। तुम्हें नहीं पता है हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। हाँ बेटी ने लिया। बेटी ने। राजन, बोलो। एक आप ही ऐसे इंसान हो जो आपके घर में बेटी ने जन्म लिया जो खुश हो, लेकिन मैं देखता हूँ किसी के घर में बेटी जन्म ले तो बाप को तो मुंह ऐसे हो जाते तो जैसे गेहूं के खेत में मूठा बिलना कर ले तो मुंह से, और फिर उन्हें पराए दो खेत, और जब वो पानी लगाए दो तब बेटे न मर जा तो पानी फिर मुंह से निकलते बीजी से, तैसे लड़कने की बाप निकलते। बात सही है बिल्कुल। अब तामे दादी तो 3 कोने को मुंह बनाए घूमती हैं, और बुआ उनकी तो पूछ हुए मत मुंह फुकना करे घूमती हैं। बिल्कुल बात सही है। आजकल ये बात हमने बहुत देखी है। अगर घर में बेटा जन्म लेता है तो पूरा परिवार बहुत खुश होता है, और अगर बेटी जन्म ले लेती है तो चेहरा उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? लड़का लड़की में फर्क नहीं होता है, बल्कि फर्क इंसान की सोच में होता है। नजर तुम्हारे पास है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। जितना प्रेम जितना दुलार तुम लड़के को करते हो, अगर उतना लड़की को करो तो जो लड़का कर सकता है क्या वो लड़की नहीं कर सकती है महाराज? लेकिन अंतर ये होता है, लड़का घर में बहू लेके आता है और लड़की दूसरे के घर बहू बन के जाती है। लेकिन बात सिर्फ बराबर है, दूसरे की इज्जत तुम्हारे घर आती है, लेकिन तुम्हारी इज्जत किसी दूसरे के घर पे जाती है और जाकर के तुम्हारा नाम रोशन करती है। और आजकल हमने बहुत देखा है, अगर गर्भ में लड़की होती है तो माताएं बहनें भैया लोग गर्भ को खंडित करवा देते हैं। क्यों? बेटी ना हो जाए कहीं गर्भ, घर में कहीं बेटी ना आ जाए, बोझ हो जाएगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी। बेटा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा, सोचते हैं लोग। लेकिन सच कहा जाए तो बेटा और बेटी में कोई अंतर हमारी समझ से तो नहीं है। और अंतर उनके लिए होता है जो लोग जिनकी सोच में खोट होता है। दादा, लड़का क्या करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं? लड़का अगर किसी में जॉब कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। अगर लड़का कोई ऊंचा कर्म कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। बिल्कुल। और आजकल लड़का को पढ़ाते हैं विदेशों में और लड़की बेचारी घर पे बोलते हैं बिटिया तू काम कर। हाँ, और लड़का ट्रेन चला सके तो लड़की चील गाड़ी चला सकती है। बिल्कुल। हाँ। एक माँ अपनी बेटी को अपने गर्भ में जब मारती है तो वो बेटी एक दुख भरी आवाज निकालती है और एक बात कहती है, मैया ना मारो हमें, इस दुनिया में आकर के हम तुम्हारा नाम ऊंचा नहीं करेंगे तो तुम्हारा नाम नीचा भी नहीं करेंगे। वो बेटी कहती कि बिटिया और दुई कुल की उजियारी है, मत मारे माता गर्भ में बिटिया। कहती है वो बेटी, मैया बेटी एक घर का धन नहीं होती है, एक घर का सम्मान नहीं होती, बल्कि बेटी तो दो दो घर की इज्जत और सम्मान होती है। कहती है वो बेटी, माँ ना मारो हमें, एक बार इस दुनिया में आ जाने तो भगवान ने हमें भेजा है, लेकिन तुम बहुत ही दुष्ट हो। तुमने भी अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया होगा, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें मार देती तो तुम भी इस दुनिया में आज नहीं आ पाती। कहती है वो बेटी कि बिटिया दुई कुल की उजियारी है, मत मारे माता गर्भ में। और दादा, अरे बेटी थी वो झांसी की रानी, अरे बेटी थी वो झांसी की रानी, अमर करी गई अपनी कहानी। अंग्रेजन से लड़ी लड़ाई है, मत मारे
के घर में नारद जी का आना हुआ, देखा, कहने लगे बाबा बड़े अच्छे समय पर आए। हाँ हमारे घर बेटी ने जन्म लिया है, जरा हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो और हमारी बेटी का नाम रखो और देखो, बताओ कुछ बेटी के जीवन के बारे में। अगर कैसे घर में हमारी बेटी की शादी होगी, कैसा लड़का होगा, कैसा परिवार होगा, कैसा घर होगा। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बताइए, तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा नहीं दे सकते हैं? हम देवराज इंद्र को जी सकते हैं, तुम्हें नहीं मालूम मेरा नाम नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी देवसी नारद। बिल्कुल देखें, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बेटी बेटी तो बड़ी सुंदर है तुम्हारी, मेरी चिड़ैया, मेरी गलगलिया, मेरे तीतर, आजा। जो बिटिया हमारी मोटी हो, मोटी ताजी है, खई भी है, बादाम में तुम खवा दो। बहुत खा। रुक जा जी, हाथ देखे जब लड़कनी का तुम्हारे अबे तवा बुआ धोए के आई है, कढ़ाई धोए के आई है, तो ये हाथ बड़े कारे होए सो है, लेकिन काले हाथ, लेकिन पुलपुले बहुत है। ये बाबू हाथ दिखाओ ले। हाथ तो बढ़िया है, नरम है, पुलपुलो है। अरे तुम्हें हाथ, हमने मतलब हाथ की जानकारी नहीं पूछी, बल्कि हस्तरेखा पूछी। बिल्कुल वही देख रहे हैं, उंगलियां भी लंबी है, अंगूठा भी सही है, कहूं पे टूटी टाटी नहीं है। अरे रुक जाओ, रेखाएं देख ले। जे बताओ हमारी बेटी की शादी कैसे परिवार में होगी? सही है। और हाँ, किसके साथ में होगी, जरा थोड़ी जानकारी हमें दे। लड़ी ने उल्टो हाथ करिए। थोड़ो के काम है बिटिया को हाथ। लड़ी थोड़ा और घुमाइए। थोड़ी कोनी कोनी ऊपर करिए। न सतर सतर। आ हा 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 हा, मिल गया, मिल गया, दूल्हा मिल गया। महाराज बोलो। तुम्हारे सौभाग्य है। सौभाग्य है। ये बेटी नहीं है, फिर ये साक्षात भवानी है। वाह, आहा। से बताओ हमारी बेटी की शादी कैसे परिवार में होगी और किसके साथ में होगी? वो लड़का स्वभाव का कैसा होगा, जरा बता दो, हमारी कृपा हो जाएगी। यही गलत है। क्या गलत है? लड़की सुंदर है, इसके सुंदर विचार भी हैं, बिल्कुल देवी समान है, लेकिन और तुम्हें क्या बताएं, शादी तो उसकी होगी, किसके साथ में होगी? बूढ़े बाड़े के साथ होगी। मतलब योगी होगा, हाँ। धोनी लक्कड़ वाला होगा, गांजा चरस और भांग के गोला कटकने वाला होगा। इसका मतलब है हमारी बेटी की शादी किसी फक्कड़ के साथ में होगी। बिल्कुल फक्कड़ होगा, धोनी लक्कड़ होगा, गांव गांव में भीख मांगने वाला होगा। कहने का मतलब